हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल होगा। सबसे पहले निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण दर्शाइए। यानी कि इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन पूछी है जिसका फॉर्मूला क्या है, सीधा सा सिंपल सा, असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे में असेट्स के लिए क्या क्या है, लायबिलिटीज में क्या क्या है और कैपिटल है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांजैक्शन से। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी हमने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया है, कैश में कैपिटल लगाई है। तो इसमें क्या दो कौन सी अपने पास क्रिएट हो रही है ट्रांजैक्शन के लिए, एक तो कैपिटल और दूसरा कैश। अब सेकंड है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी हमने क्या किया है कि माल खरीदा है, वो भी कैसा, उधार खरीदा है। तो क्या होगा, हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे और माल खरीदा है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब तीसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश, अपन ने गुड्स को कैश में खरीदा है तो खरीदने से क्या होगा, गुड्स की वैल्यू तो बढ़ेगी। पहले भी गुड्स खरीदा था, अभी भी खरीद रहे हैं, यानी स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्टॉक बढ़ रहा है हमारा। लेकिन साथ साथ में क्या हुआ है, इस बार परचेज खरीदा है तो कैश में से कैश की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट है 24,000 और वैसे है 30,000। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या रहा, 30,000 और 24,000 का डिफरेंस हमारे लिए कहलाएगा प्रॉफिट। कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करेंगे और ये जो कॉस्ट है गुड्स की, इससे हमारा गुड्स कम हो रहा है, यानी स्टॉक कम हो रहा है 24,000 से, तो कम करेंगे। और हमने क्या बेचा है, ये उधार माल बेचा है। हाँ बेचा है, उधार माल बेचते हैं, किसको बेचते हैं, क्रेडिट गुड्स किसको बेचते हैं, डेटर्स को, लेनदारों को। तो वो हमारे क्रिएट हो रहे हैं इसमें कितने हज़ार से, 30,000 से। अब नेक्स्ट है अपन ने रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी जो डेटर्स क्रिएट हुए थे जिन्होंने हमारे से उधार माल खरीदा था। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हाँ हम रुपए चुका रहे हैं, तो वो रुपए चुका रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो डेटर कम हो जाएंगे और ऊपर से कैश की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट है 6,000 रुपये और वैसे सेलिंग प्राइस है 8,000। तो इनके बीच में भी जो डिफरेंस हो रहा है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 2,000 रुपये। और नकद माल बेचा है, माल कैसे बेचा है, नकद बेचा है, तो एक तो कैश आएगा और गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी कितने से, 6,000 से। और निजी व्यय हेतु आहरण हेतु क्या किया है, आहरण किया है, तो एक तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी और कैश की वैल्यू कम होगी तो साथ में कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है। और अब क्या है, वेजेस पेड, वेजेस चुकाई है हमने वर्कर्स को, तो पैसे तो लगेंगे ना, पैसे लगेंगे तो इसमें से कैश कम होगा। और कैश कहाँ से आया हमारे पास, कैपिटल, जो भी पार्टनर्स है वो कैपिटल लेके आए थे, उस एज ए कैश ही लेके आए थे, तो हम उसमें से भी कम करेंगे फिर। और अब क्या हो रहा है, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स कैपिटल लेके आए थे इन कैश में, तो उनको अब इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है फर्म को। तो वो इंटरेस्ट किस में से कम होगा, कैपिटल में से कम होगा। और साथ ही साथ में कैश में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल भी हमारे पास किस में है, कैश इन हैंड में ही है। तो कैश में है तो कैश में कम हो जाएगा और कैपिटल, दोनों इक्वली इफेक्ट होगा। फर्नीचर खरीदा, अब फर्नीचर खरीदा है तो इसमें ऐसे तो लिख नहीं रखा है कि अपने क्रेडिट में खरीदा है, तो अपन क्या मानेंगे, कैश में ही खरीदा है। कैश में खरीदा है तो कैश की वैल्यू कम होगी, लेकिन साथ ही साथ में अपनी एक असेट फर्नीचर बढ़ जाएगी। अब है नेक्स्ट और लास्ट, पेड टू क्रेडिटर्स, यानी जो हमारे क्रेडिटर क्रिएट हुए थे 28,000 के, अब उनमें से हमने कितनों को पेमेंट किया है, 20,000 को पेमेंट किया है। तो 20,000 से तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और 20,000 से ही हमारा कैश कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर को क्या किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है। तो अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। पहले भी हमने एक एग्जांपल इसी के बेस पे किया है। तो अब ये क्वेश्चन है, आंसर नंबर है
फर्स्ट इसके लिए कॉलम बनाए, एक ट्रांजैक्शन का है, ये पूरा असेट्स का है, इधर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का है। यही हमारी इक्वेशन है, असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स में हमारे पास क्या था, कैश है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, और लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर है और कैपिटल है। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1,40,000 से किया। तो जितने भी पार्टनर्स थे वो क्या कर रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं, लेकिन कैसे ला रहे हैं, कैश में ला रहे हैं ना, तो कैश भी आ रहा है बिजनेस में, तो कैपिटल की जगह तो 1,40,000 लिख दिया और कैश की जगह भी हमने क्या किया, 1,40,000। अब हमारी नई इक्वेशन निकल के आ रही है कि हाँ हमारे पास अब क्या है, इतने 1,40,000 तो कैश में है और 1,40,000 ही कैपिटल में है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्या खरीदा है, माल खरीदा है, वो भी कैसे, क्रेडिट में। तो माल खरीदा है तो माल तो बढ़ गया, लेकिन उधार में खरीदा है तो उधार देने वाले को क्या कहेंगे, क्रेडिटर। तो उससे क्रेडिटर की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्रेडिटर भी अब क्रिएट हो गए हैं, क्रेडिटर क्रिएट हो गए। तो अब नई अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं। 1,40,000 रुपये हमारे पास है पहले के अकाउंटिंग इक्वेशन से आए हुए कैश और कैपिटल के, और 28,000 अभी है भाई हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर क्रिएट हो गए, और 1,40,000 से हमारे पास कैपिटल थी ही। अब नया ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि ये हमने माल खरीदा है, कैसा, कैश में। कैश में खरीदा है तो कैश कम होगा, लेकिन साथ ही में माल खरीदा है तो माल तो बढ़ेगा ना, स्टॉक तो बढ़ेगा। स्टॉक पहले 28 का था, अब 20 का और ख़रीद लिया, तो स्टॉक की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 48,000। ऐसे ही कैपिटल 1,40,000, कैश हमारे पास 1,40,000 है, लेकिन हमने कैश में ख़रीदा है ये माल, तो पेमेंट किया तो हमारे पास 20,000 कम हो गए और 1,20,000 बच रहे हैं। लेकिन ये जो साइड है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये एज इट इज़ रह जाएगी। नया है ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने माल बेचा है, लेकिन कैसे, उधार में, जिसकी वैल्यू तो कितनी है, 24,000, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस कितनी लगाई है हमने, 30,000। 30,000 रुपये का उधार में माल बेचा है, तो क्रेडिटर क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन माल बेचने पर हमारी गुड्स की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक कम हो रहा है कितने से, 24,000 से। 24,000 का स्टॉक हमने 30,000 रुपये में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो या लॉस, सबके सब कहाँ जाएंगे, कैपिटल में। तो इधर 6,000 से हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ के 1,46,000 का हो गया, लेकिन क्रेडिटर अभी भी 28,000 के ही है, और इधर 1,20,000 है। 24,000 ही बचा हमारे पास अब स्टॉक, क्योंकि 24,000 का हमने किसी को बेच दिया, पहले 48 का था, तो अब कितने का बचेगा, 24 का। और डेटर जो क्रिएट हुए थे 30,000, वो अभी के अभी है। रिसीव फ्रॉम डेटर, यानी अब इसका मतलब है कि डेटर है जो 30,000 के, इन्होंने पेमेंट कर दिया है। इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका कैश में पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने से हमको क्या मिला, रुपए मिला। 1,20,000 से होकर हमारा कैश 30,000 तक बढ़ा, तो 1,50,000 हो गए। और ये हमारा स्टॉक एज इट इज़ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो डेटर्स थे, कब थे, इन्होंने उधार में माल खरीदा तभी तो थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो ये अब नहीं रहे, इनका कुछ काम नहीं है, तो ये 0 हो गए। और 28,000 ऐसे के अब ऐसे हमारे पास अभी तक क्रेडिटर है, क्योंकि हमने इसका पेमेंट नहीं किया। डेटर ने तो हमारा कर दिया, लेकिन हमने नहीं किया अभी तक हमारे क्रेडिटर्स का। और 1,46,000 है हमारी कैपिटल। अब आ रहे हैं नया ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल बेचा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6,000 है कॉस्ट तो, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 8,000 है। 8,000 में माल बेचा है ना, तो 8,000 रुपये कैश के आ रहे हैं हमारे पास। 1,50,000 से सीधे 1,58 हो गए, लेकिन माल बेचा है कितने का, 6,000 का बेचा है 8,000 में। तो स्टॉक की वैल्यू कितने से कम होगी, 6,000 से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, 18,000 आ गए। लेकिन जो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो किधर जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल में ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करने के साथ में ही हमारी कैपिटल बढ़ के हो जाएगी 1,48,000। क्रेडिटर ऐसे कैसे रह जाएंगे। अब नया ट्रांजेक्शन है कि उसने विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कितने रुपए, 3,400 रुपये। तो 3,400 रुपये एज कैश में से कम होंगे,
साथ ही साथ में कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे। नई अकाउंटिंग इक्वेशन हमको मिल रही है कि हमारा 1,58,000 में से 34,000 रुपये कम हो रहे हैं, तो 1,54,600 बच रहे हैं। साथ ही साथ में 18,000 रुपये जो स्टॉक के हैं, 18,000 रुपये का भी स्टॉक है। डेटर हमारे हैं नहीं, फर्नीचर अभी तक हमने ख़रीदा नहीं है, लेकिन अभी तक हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट भी नहीं किया, इसलिए क्रेडिटर्स पे है। और साथ ही साथ में हमारी कैपिटल कितनी है, 1,44,600 रुपये है। अब क्या कर रहे हैं हम, हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, उनका वेजेस पेड कर रहे हैं। तो वेजेस पेड कैश में से किया जाएगा और कैश इफ़ेक्ट होगा तो यहाँ पे कैपिटल ज़रूर होगा। तो इन दोनों में से 600 रुपये कम कर देते हैं। और अब अमाउंट कितनी मिल रही है, 1,54,000, 18,000, 28 और 1,44,000। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, तो बैलेंस नई इक्वेशन यहाँ लिख दी है हमने। अब नया ट्रांजेक्शन क्या है, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो हमारे पार्टनर्स है उनकी कैपिटल पे अब उनको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है। कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 700 रुपये का बन रहा है, तो 700 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है तो कैश में देंगे तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल में से तो कम होना ही है। इनकी नई इक्वेशन क्या आई, अब हमारे पास कैश बचा हमारे पास 1,53,300। स्टॉक अभी भी 18,000 का है, डेटर है नहीं है, फर्नीचर अभी तक आया नहीं है और 28,000 क्रेडिटर है जिसका पेमेंट हमने किया नहीं है। और हमारी जो कैपिटल है 1,43,300 हो गई है। अब नई इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, तो साथ में देखते हैं अब क्या नया ट्रांजैक्शन है। परचेज फर्नीचर, फाइनली हमने हमारे परचेज किया है क्या, फर्नीचर, वो भी कैश में किया है। कैश में किया है तो कैश में किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा, कितने से, 1,000 रुपये से। और साथ ही साथ में 1,000 से हमारा फर्नीचर गया बढ़। तो अब इनको रिकॉर्ड करते हैं, 1,52,300, 18,000, डेटर है नहीं हमारे और फर्नीचर की वैल्यू 1,000 हो गई है। और 28,000 अभी तक किसके हैं, क्रेडिटर के, और 1,43,300 कैपिटल है। अब है पेड टू क्रेडिटर्स, ये लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन। हमने अब क्या किया, जो हमारे क्रेडिटर थे 28,000 के थे ना, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 के ही चुका रहे हैं, 20,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं इनको। तो इससे क्या होगा, 20,000 रुपये कैश में से कम हो जाएंगे और 20,000 के हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो अब क्रेडिटर कितने के बचे, 8,000 के बचे। और हमारी कैपिटल 1,43,300 है, फर्नीचर 1,000 का है और स्टॉक 18,000 का है। और साथ ही साथ कैश भी हमारा 1,32,300 रुपये हो गया अब घट के। फाइनल इक्वेशन में हम देखेंगे कि हम 1,32,300, 18,000 प्लस 1,000 को जोड़ेंगे तो हमारी अमाउंट क्या आनी चाहिए, किसके इक्वल आनी चाहिए। हमारी अमाउंट ये जो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है 8,000 और 1,43,300 इनके इक्वल आने चाहिए। तो इनके इक्वल क्या आ रही है हमारी अमाउंट, जोड़ के देखने में पता चलता है कि हाँ आ रही है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, गुड बाय, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।